मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 4 दिन पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था और अब वहां पर 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब वहां क्या होगा? जो हिंसा की आग में जल रहा था लंबे वक्त से मणिपुर, अब वहां क्या बदलाव आएंगे और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे न्यूज़ रूम में हमारे साथी प्रशांत के साथ। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताइए, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिखा है? हाँ, तो गृह मंत्रालय का 13 फरवरी 2025 यानी आज का एक नोटिफिकेशन है। उसमें बोला गया है कि आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब 356 में प्रोविजन क्या है? दो, कि जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो फंक्शंस प्रेसिडेंट के थ्रू चलाए जाएंगे। हाँ, और दूसरा ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होगी, और पार्लियामेंट माने पीएम, यानी जो आपका देश की संसद और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, तो उनके थ्रू चलाया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मेन है जो देखने वाली है कि ये लगाया गया है आर्टिकल 174 एक के अंडर में। मतलब आर्टिकल 174 एक कहता है कि जब भी स्टेट असेंबली जो होती है उसका जो आखिरी असेंबली सेशन होता है, आखिरी दिन उसकी जो आखिरी सिटिंग होती है, और जो नेक्स्ट जो होने वाला सेशन होता है, तो लास्ट सिटिंग ऑफ द लास्ट असेंबली और जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसका पहला जो दिन होता है, उन दोनों के बीच 6 महीने का टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए। तो मणिपुर की जो असेंबली है वो आखिरी बार बैठी थी 12 अगस्त 2024 को, और कल यानी 12 फरवरी को 6 महीने पूरे हो गए थे। तो 6 महीने के अंदर सेशन होना होता है, वो हुआ नहीं। 10 तारीख से बजट सेशन होना था, तो जो अजय भल्ला हैं, गवर्नर जो हैं, उन्होंने बजट सेशन रद्द कर दिया था, और क्योंकि एक दिन पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया था। तो 6 महीने के भीतर अगर सेशन नहीं हो रहा है, यानी असेंबली नहीं बैठ रही है, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया है, और प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू अब स्टेट चलाएंगे। लेकिन अब हम इसकी क्रोनोलॉजी को देखें तो पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा देते हैं, चूंकि अगले ही दिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की खबरें भी आ रही थी कि जो विपक्षी बिल्कुल जो बजट सेशन होना था उसमें ऐसा कुछ होता, फ्लोर टेस्ट होता, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही वो सेशन हुआ, और उसके बाद वो मियाद भी खत्म हो गई कि दो जो सेशन है उसके बीच में सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग अगले सेशन की, उसके बीच 6 महीने का गैप, 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आज एक दिन ज़्यादा हो गया था, और आज ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो वो मीटिंग होनी चाहिए, असेंबली कन्वीन होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा? जो खबरें आ रही हैं, अब चूंकि जो मिनिस्टर मतलब जो हेड होगा, स्टेट का हेड है, वो राज्यपाल ही होंगे, और चूंकि राष्ट्रपति शासन है तो सीधे राष्ट्रपति के अंडर में तमाम। हाँ, राज्यपाल होंगे, और राज्यपाल जो काम करेंगे वो प्रेसिडेंट के कहने पर करेंगे। सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे दो प्रोविजन होते हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। तो 356 में ये होता है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं जब वो इस बात से सहमत होते हैं कि जो भी राज्य सरकार है वो संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। और 365 जो है उसमें ये होता है कि अगर किसी भी राज्य को सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और वो उससे कंप्लाई नहीं कर रहे, वो उसको नहीं मान रहे हैं, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 356 के तहत लगाया, यानी प्रेसिडेंट ने खुद लगाया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य को कोई निर्देश दिया हो, उन्होंने नहीं माना हो। वो 365 वाली इमरजेंसी नहीं है, 356 वाली है, जो कि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये वही है क्योंकि असेंबली नहीं हुई, ठीक है, और राज्य में जो सारी चीज़ें पिछले 1-2 साल से चल रही हैं, हाँ, उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि राष्ट्रपति अब गवर्नर के थ्रू पूरा राज चलाएंगे। अच्छा, ये शुरुआत हुई थी कुकी और मेतेई जो जातीय संघर्ष हुआ था मणिपुर में 3 मई 2023 को। तब से क्या हुआ था, एक अगर ब्रीफ में आप? हिंसा तो लगातार हुई, विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए। अभी प्रियंका गांधी ने उस दिन बोला कि सीएम बीरेन सिंह का जो भी इस्तीफा आया है ये लेट आया है। गौरव गोगोई जो हैं विपक्ष के नेता, उन्होंने संसद में कहा कि राज्य सरकार सही से चल नहीं पा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में अपना वो वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार ऐसा कर रही है, और सीएम कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो और उसके बाद सीएम बीरेन सिंह का जो ऑडियो टेप वायरल हुआ था, ये भी अभी 2-4 दिन उनके इस्तीफे से कुछ दिन पहले की बात है, और उसी के बाद से फ्लोर टेस्ट की बातें आने लगी थी। तो बिल्डअप वही था, और वो आके ख़त्म हुआ जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया,
और उसके अगले दिन गवर्नर ने डिसीजन लिया कि जो बजट सेशन होना है उसको रद्द किया जाएगा। और आज ये फैसला आ गया, क्योंकि वो कल 12 तारीख थी, 6 महीने की अवधि खत्म हो रही थी, और आज ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो मई 2023 जब से हिंसा शुरू हुई मणिपुर में, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो जातीय संघर्ष था उसने हिंसा का रूप लिया। अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई, बहुत से लोग उसमें मारे गए और इंटरनेट काफ़ी दिनों तक बंद रहा, और बीच बीच में रुक रुक कर इस करीब 2 साल के अंतर में छिटपुट घटनाएं होती रहीं, ऐसी खबरें आती रहीं, और विपक्ष लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे। और आज कंप्लाइंस ना करने की वजह से, यानी 2 सेशन के बीच जो एक प्रॉपर गैप होता है संविधान में जिसका जिक्र है, वो नहीं होने की वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। जी, चीज़ है कि आज इशू हुआ है, 13 तारीख की नोटिस में इशू हुआ है राष्ट्रपति शासन। ये अगले 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको पास किया जाना जरूरी है। तो एक ये भी प्रोविज़न होता है जो कि बड़ी चीज़ है। अगर दोनों सदनों से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए, तो ये थी ताज़ा अपडेट। लगातार इस खबर पर नज़र बनी है। ललन टॉप के जरिए हम आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ प्रशांत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।